हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक नई भर्ती को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं भाई। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन और अन्य क्वालिफिकेशन ITI के पदों पर भी बहुत ज़्यादा भर्ती आई है भाई। तो DGA FMS डिपार्टमेंट के अंदर ये भर्ती आई है। तो कौन सा ये डिपार्टमेंट है और कौन से पदों पर ये भर्ती आई है, मौका चूक मत जाना भाई। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसकी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जाती है। और हमारे चैनल पर रोज जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो डिपार्टमेंट है हमारा भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड पुलिस मेडिकल सर्विस, DGA FMS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आपका। ठीक है, तो इसके कब से आपके स्टार्ट हुए हैं? 7 तारीख से। 7 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अभी पहले भी हमने बताया था और अब भी आपको दोबारा बता रहे हैं कि 7 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 6 फरवरी तक ये आपके चलेंगे भाई। ठीक है, और ये इसका ऑनलाइन लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से पदों पर आई है तो सब बातों पर चर्चा करेंगे भाई, और क्या क्या मांगा गया है ये भी आपको बताएंगे। तो इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है भाई, स्टेनोग्राफर सेकंड, लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, आपकी स्टोर कीपर की, फोटोग्राफर की, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर और टिन स्मिथ, ये आपकी वैकेंसीज रहेंगी भाई। और क्या क्या मांगा गया है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो अकाउंटेंट के लिए भाई 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसके अनुसार। तो आपके पास डिग्री इन कॉमर्स, आपके पास डिग्री होनी चाहिए भाई कॉमर्स में, आप ये फिल कर सकते हो। यदि ये ना हो तो क्या हो, यदि ये ना हो तो 12th क्लास और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस। यदि आपके पास बीकॉम ना हो ना तो आपके पास 12th होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, PSU में, ऑटोमोबाइल बॉडीज में। और कौन सा एक्सपीरियंस? अकाउंट का और कैश का आपके पास है होना चाहिए भाई। ठीक है, और बजट वर्क का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेनोग्राफर के लिए क्या मांगा गया भाई? स्टेनोग्राफर के लिए आपके एज 18 से 27 है भाई, 12वीं पास होने चाहिए आप, और स्किल टेस्ट नॉर्म आपके पास 10 मिनट 80 वर्ड प्रति मिनट, ड्यूरेशन ट्रांजेक्शन सेम एज मैंशन बिलो। तो मैनुअल टाइपराइटर ये होना चाहिए, आपको पता होगा भाई, और या फिर कंप्यूटर पे आपकी ये होनी चाहिए, दोनों का आपको पता होगा। तो ये चीज़ इसके अंदर मांगी गई है। तो आपके पास लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करते हैं, 18 से 27 आपकी एज रहेगी, 12वीं पास आप होने चाहिए भाई। ये 12वीं पास जो भी हैं वो अपना फॉर्म ये भर सकते हैं, और उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए भाई 30 वर्ड प्रति मिनट तो हिंदी के उसके इंग्लिश के अंदर, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपके पास ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट, और ये की वगैरह है भाई, देख लेना, 9,000 की डिप्रेशन पर हावर, वेटेज 5 की डिप्रेशन ईच वर्ड। ठीक है, ये होनी चाहिए आपके पास। स्टोर कीपर के लिए बात करते हैं भाई, 18 से 27 आपकी एज चाहिएगी, 12वीं पास आप होने चाहिए भाई, बस 12वीं पास चाहिए है। और इसके साथ में नहीं, एक और चीज़ मांगी गई इसके अंदर, ये 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर कॉन्सर्न सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये आपके पास भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास स्टोर का, हैंडलिंग स्टोर का और कीपिंग अकाउंट इन स्टोर, ये आपके पास इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मांगा गया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के लिए क्या मांगा गया भाई? एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए,
12वीं पास फिल कर सकते हैं। और डिप्लोमा का इसके पास मांगा गया भाई फोटोग्राफी का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल है भाई, ये हो चाहे ना हो, बट जिसको होगी उसको थोड़ा सा अहमियत दे दी जाएगी। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी मस्ट बी फुलफिल कॉन्सेंट विद आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी एंड नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेसिंग वर्क। ये आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। फायरमैन, फायरमैन के बारे में बात करेंगे तो मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, 10वीं पास है, 10वीं पास आप होने चाहिए बस, और कुछ नहीं मांगा गया। ठीक है, 10वीं पास होने चाहिए। और फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए भाई। 165 सेंटीमीटर मिनिमम मेल के लिए हाइट है, और 155 मिनिमम आपकी फीमेल के लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट मेल एंड फीमेल हिली एरिया, जो हिली एरिया में रहते हैं उनकी जो छूट है भाई, जैसे मेघालय मणिपुर उस साइड में, ठीक है। और वेट आपका क्या रहेगा इसके अंदर, वेट आपका 50 किलो वेट होना चाहिए भाई मिनिमम, और मेल के लिए, और 43 आपकी फीमेल के लिए। चेस्ट आपकी 80.5 81.5 होनी चाहिए चेस्ट आपके पास, ये एक्सपेंडेड आई साइट 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। एंड्योरेंस टेस्ट कैरिंग मैन फायरमैन फिट 63.5 किलोमीटर टू डिस्टेंस, ये आपके पास होना चाहिए भाई, याद देख लेना। क्लाइंबिंग क्लियरिंग, ठीक है। और टेक्निकल मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर अंडर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 30 वर्क। आपके पास एक छोटा सा डिप्लोमा होता है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1 महीने का ही होता है ये आपके पास बनवा रखा होगा, क्योंकि बहुत वैकेंसी आई थी पहले, तो मैंने आपको बताया भी था भाई फायर ब्रिगेड का आपके पास डिप्लोमा बनवा लेना। तो ये कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा डिप्लोमा नहीं मांगा गया, छोटी सी ट्रेनिंग मांगी गई है बस। कौन सी, 30 डेज की आपकी, 30 वर्क डेज की आपकी फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विस के अंदर आपकी मांगी गई है। और मस्ट बी कंसर्न विद यूज द मेंशन ऑफ ऑल टाइप, ये आपके पास और स्प्लिटिंग फायर एप्लीकेशन है, ये वो है भाई, ये मैन ये आपका, ठीक है। और डिजायरेबल एलएमवी वगैरह हो आपको। कुक, अरे कुक की भी वैकेंसी आई है भाई। कुक, कुक के लिए क्या है, 10वीं पास आप होने चाहिए। बस 10वीं पास होने चाहिए। और ये क्या है, प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, तो आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए भाई, बस डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया कुछ भी, आपके पास 10वीं पास होने चाहिए, और आपके बस खाना बनाने में आपकी प्रोफिशिएंसी मतलब आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के 18 से 27 आपकी एज रहेगी। और मैट्रिक विद साइंस ऑफ 1 सब्जेक्ट, आपके पास आपकी मैट्रिकुलेशन, आपके पास मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए भाई एक। और प्रोवेज वर्किंग लेबोरेटरी केमिकल ड्रग फैक्ट्री इन 1 ईयर, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया भाई इसके अंदर 1 साल का, ठीक है। केमिकल ड्रग वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पे आप हॉस्पिटल वगैरह में हो या फिर, ठीक है। और आपके पास 10th में आपके साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए एक। मल्टीटास्किंग स्टाफ, 10वीं पास भाई, ओनली 10वीं, 18 से 25 साल एज है आपकी, और छूट वगैरह आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। और 10वीं पास आप हो तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का फॉर्म फिल कर सकते हो भाई, ठीक है। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन के लिए आपके पास भाई मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एक्स सर्विसमैन, ये आपकी वो रहेगी भाई, ठीक है। मैं अब मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, और 1 ऑफ फॉलोइंग फिटर वेल्डर आपके पास ये क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए भाई, ठीक है। वाशरमैन के लिए, वाशरमैन के लिए कुछ नहीं है भाई, 10वीं पास आपके पास होना चाहिए बस। और आपके पास कपड़े धोने आने चाहिए आपको बस, ट्रेड वाशरमैन धोबी होता है ना, तो आपको कपड़े धोने आने चाहिए। कारपेंटर, कारपेंटर का आपको डिप्लोमा मांगा गया होगा भाई इसके अंदर। मैट्रिक ये है ना, मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड सर्टिफिकेट इन ट्रेड, ये हो गया ना, ठीक है। मैट्रिक होनी चाहिए और ट्रेड होना चाहिए आपके पास, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अंदर, तब फिल कर सकते हो आप ये। तीन तीन स्वीट के लिए क्या है भाई, 10वीं पास आप होने चाहिए, और सर्टिफिकेट इन ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया भाई, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया इसके अंदर, तब आप फिल कर सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ तक यही इसके अंदर पोस्टें निकली हैं, और मैंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक आपको बता दिया भाई क्या क्या मोड सिलेक्शन कैसे होगा इसका। पहले रिटन एग्जाम होगा भाई,
100 नंबर का। और फिर टाइपिंग टेस्ट और 10 टेस्ट आपका फिजिकल वगैरह होगा अब, ठीक है। और फिर आपका क्या है भाई, वो जो ये रिटन टेस्ट है ना, उसके अंदर क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरेंस, ठीक है भाई। क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, जीके आएगा, जीएस आएगी और इंग्लिश आएगी, हिंदी वगैरह नहीं आएगी भाई इसके अंदर, ठीक है। और दो दो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट होगी भाई, 2 घंटे होंगे आपके पास, ठीक है। कंडक्ट हुआ है क्वालिफाइड रिटन एग्जाम विल कॉल्ड द ट्रेड स्पेसिफाइड टेस्ट एंड एप्लीकेबल पोस्ट अप्लाइड वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कॉल्ड स्पेसिफाइड टेस्ट विल 5 and 7 टाइम नंबर वैकेंसी। जो आपकी वैकेंसी होगी उसकी 5 से 7 गुना आपके लिए ट्रेड, जब आपका स्किल टेस्ट होगा ना उसमें अंदर बुलाए जाएंगे आप, ठीक है, एग्जाम होने के बाद। कंटेंट इन सेक्शन ये आपको बता रखी है इन्होंने, यहाँ से इसकी साइट है भाई, इसके साइट को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये जो साइट है इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ऊपर की तरफ कॉपी दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेना यहाँ से और डायरेक्ट फिर अपने गूगल के अंदर इसको पेस्ट कर देना, वहाँ से आपका ओपन हो जाएगा भाई। और मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा भाई आपको, वो वहीं से ओपन कर लेना, वहीं से आप ये फॉर्म में फिल कर लेना भाई। यहाँ तक जानकारी आपको कैसे ली कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।